Hello everyone, I am Swapna Modi. Today I am going to take a lecture on the topic quadratic equations for class 10. So let us start with our topic quadratic equations. Now before starting with our main topic quadratic equations, we should know some basic things. So what are some basic things which we should know before starting this topic? फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ पाएंगे. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अलजेब्रा वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए और अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट्स. ठीक है. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में मैंने डिवीजन का नाम नहीं लिया है क्योंकि पॉलिनोमियल्स में डिवीजन या नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स यूज नहीं होते हैं. तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं. और अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव पावर्स. ठीक है. अब इसमें डिवीजन इसलिए नहीं यूज हो सकता, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 1/x + 2 और आई हैव रिटर्न x - 3 + 2. ओके. तो 1/x + 2 वैसे ही आपको बोला गया है कि पॉलिनोमियल्स में डिवीजन वाला जो कंसेप्ट है, ऑपरेशन है, दैट इज नॉट अलाउड. तो यहाँ पे डिवीजन वाला कंसेप्ट आ गया, तो 1/x + 2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल. यहाँ पे अगर आप देखेंगे x की पावर -3 + 2, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव पावर को आप इस तरह से लिख सकते हो. सो ये सारी चीज़ें पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये वाला डिवीजन वाला, और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आते हैं. तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल्स का मतलब है ये जो x, y, z जो आप यूज़ करते हो उसे वेरिएबल्स कहते हैं. कॉन्स्टेंट्स का मतलब जो नंबर्स होते हैं, 1 2 3 नेगेटिव नंबर्स यू कैन टेक, फ्रैक्शंस यू कैन टेक. ठीक है. तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं और इनको कनेक्ट करते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल, ये दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉट ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल अगर मैं दूंगी तो जैसे दिया x + 2 दिया, अगला मैंने लिखा x² 2x² - 4x + 4. अगला एक और एग्जांपल लिख लेते हैं x³ - 6x² + 7x, एनीथिंग यू कैन राइट. तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है. ठीक है. यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं, ना किसी वेरिएबल का नेगेटिव पावर आ रहा है. अब आप पहले पॉलिनोमियल पे अगर आप फोकस करेंगे x + 2, अगर मैं इसको इक्वेट टू 0 कर देती हूँ, x + 2 को अगर मैं इक्वेट टू 0 कर देती हूँ तो इट बिकम्स एन इक्वेशन. तो ये बन गया आपका इक्वेशन. ठीक है. अगला सेकंड पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज किए हैं, तो अगर इस सेकंड पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट टू 0 कर देती हूँ तो इट बिकम्स एन इक्वेशन. थर्ड को भी इक्वेट टू 0 कर दिया तो इट बिकम्स एन इक्वेशन. पॉलिनोमियल में आप उसको 0 से इक्वेट नहीं करते हैं, इक्वेट टू 0 कर दिया मीन्स दैट बिकम्स इक्वेशन. अब इक्वेशन की तो बात हो गई अपनी. अब आपको समझना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पे आना है, तो अब यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आएंगे. जैसे x + 2 लिखा, तो यहाँ पे वेरिएबल यू हैव आइडेंटिफाइड इट एज x. अब x की पावर देखेंगे तो हियर x की पावर क्या है, 1 है. तो x की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या लिखेंगे आप, डिग्री इज 1. तो जो इक्वेशन दी रहती है उसमें जो वेरिएबल दिया रहता है उसकी जो हाईएस्ट पावर रहती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री. तो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 1. सेकेंड वाली जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है दैट इज 2 और थर्ड वाली इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री है 3. ठीक है. दिस इज फर्स्ट डिग्री, दिस इज सेकेंड डिग्री, दिस इज थर्ड डिग्री. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है. तो ये जो पहला जो मैंने लिखा है इक्वेशन दैट इज ए लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है. ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें डिग्री 2 है वेरिएबल की, तो इसे कहेंगे आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कमिंग टू अवर टॉपिक, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एंड हियर एक चीज आपको नोट करनी है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है. ठीक है. x में ही होना चाहिए पूरी इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल is called a quadratic equation.
अब वन वेरिएबल का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने सिंगल वेरिएबल x ही यूज किया है। सपोज इफ आई एम यूजिंग एन इक्वेशन 2x² + 6y + 1 = 0, तो दिस इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन। x² है ना, वेरिएबल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री, इस y की वेरिएबल की डिग्री 1 है और यहाँ पे तो इक्वेशन में वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन सेकेंड डिग्री आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स आपने दो यूज किए हैं, x और y, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपकी इक्वेशन की डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक कहेंगे, फिफ्थ डिग्री है तो उसे क्विंटिक इक्वेशन कहेंगे, एंड सो ऑन इट गोस ऑन। सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन आवर मेन टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको पता चल गया है कि एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है विथ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल आपको थ्रू आउट यूज करना है। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0. This is the general form of quadratic equation, ax² + bx + c = 0. यहाँ पे आप वेरिएबल पे फोकस करेंगे तो वी हैव यूज्ड सिंगल वेरिएबल x, और यहाँ डिग्री हाईएस्ट इज 2, so this is a second degree equation. And here a, b, c, x is the variable, so what are a, b, c? a, b, c are real numbers, and here a should not be equal to 0. ठीक है, so this is the general form of quadratic equation, ax² + bx + c = 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. अब देखिए ए बी सी आर रियल नंबर्स, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, समझते हैं रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3। अब नेचुरल नंबर को कंटेन करने वाला जो नंबर है दे आर होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 से, ये हो गया काउंटिंग नंबर, होल नंबर्स। फिर आता है आपका इंटीजर का सेक्शन, जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो ये इंक्लूड होता है, तो दिस आर इंटीजर्स। फिर उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर्स, जिसको आप क्यू से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p/q, जहाँ पे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो रैशनल नंबर्स आते हैं इंटीजर्स के बाद। अब रैशनल नंबर्स को कंटेन करने वाला जो नंबर सिस्टम है दे आर इरैशनल नंबर्स, मतलब जो नंबर्स रैशनल नहीं है दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2 √3, मतलब जिसको आप फ्रैक्शन में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और जो सर्ड्स होते हैं √2 √3 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसे इरैशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये सारे नंबर्स को जो कंटेन करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो नंबर सिस्टम, दे आर रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स सिस्टम आते हैं। तो हियर ए बी सी आर रियल नंबर्स मीन्स इट कैन बी ऑफ एनी ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, ये हो गई नंबर्स की बात। रियल नंबर्स आपने जस्ट मेमोराइज कर लिया थोड़ा सा इससे कनेक्ट होके, और फिर अगली कंडीशन क्या दी है, a नॉट इक्वल टू 0। अब a नॉट इक्वल टू 0 का कंसेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए a इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे a इक्वल टू 0 हुआ तो दिस इक्वेशन बिकम्स 0x² + bx + c = 0, दिस मीन्स bx + c = 0। अब आप देखिए कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो इट रिड्यूसेस टू ए लीनियर इक्वेशन, तो दिस इज नो मोर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हाईएस्ट सेकेंड डिग्री वाला जो वेरिएबल रहता है उसके पास जो नंबर्स दिए रहते हैं उसे कोएफिशिएंट्स कहते हैं, और ये कोएफिशिएंट जो है x² के पास वाला जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट शुड नॉट बी 0, और अगर 0 हो जाता है तो इट रिड्यूसेस टू ए लीनियर इक्वेशन। सो जस्ट रिवाइजिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, where a b c are real numbers and a not equal to 0. Basically quadratic equation is a second degree equation in one variable. Okay, now depending on the degree of the equation you can find out the roots of the equation. So what are the roots, को zeros भी कहते हैं, रूट्स और जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है
ax square plus bx plus c, as we already know, it is a second degree equation. So this equation will have two roots. ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन है मतलब डिग्री 1 है तो उसके आपके एक रूट निकलेगा, यहाँ पे आपकी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो 3 रूट्स निकलेंगे, फोर्थ डिग्री है तो 4. सो इट गोस ऑन लाइक दिस. सो जस्ट revising the topic, quadratic equation. Quadratic equation is a second degree equation in one variable. Its general form is ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. As it is second degree equation, it has two roots. Okay, thank you.